अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीकुर रहमान हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सर्दियों की रातें शुरू हो चुकी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का माहौल जो है वो सर्दी का शुरू हुआ जा रहा है। तो यकीनन आप लोग सर्दी से बचाव के लिए इक़दाम कर रहे होंगे और गैस की कमी के बायस आप लोगों ने कोई मुतबादल इंतज़ाम भी किया हुआ होगा। अच्छा, तो खुश रहें, आबाद रहें। आज मैंने आपसे शेयर करनी थी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बात। और वो ज़बरदस्त किस्म की बात क्या है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिर चुकी हैं। ये तो बड़ी खुशाइन बात है, अच्छी बात है। और हुकूमत का आवाम के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है ये ऐलान। और वो नई कीमतों का इतलाक भी हो चुका है। होता कुछ यूँ था कि जब पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता था 1 लीटर पर 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये या 5 रुपये तक का इजाफा होता था, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले, रिक्शा वाले, वैगनों वाले, टोयोटा आईएस वाले, स्टॉप टू स्टॉप चलने वाली जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो फी सवारी के हिसाब से 10 रुपये बढ़ा दिया करते थे। तो जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की किसी एक डीजल या पेट्रोल की कीमतों में लीटर पर 3-4 रुपये बढ़ते थे और ट्रांसपोर्टर हज़रात जो थे वो अपने मनमाने किराए वसूल करने के लिए फी सवारी पर जो है वो 10 रुपये बढ़ा देते थे। यानी कि 1 रुपये अगर पेट्रोलियम मसनूआत पे बढ़ता है ना तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। उन्होंने फी सवारी पर 10 रुपये बढ़ा देने होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जब पेट्रोलियम की कीमतें डाउन होती हैं तो किरायों में कमी शमी कोई भी नहीं होती, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब कल की जो खुशखबरी है वो कुछ ऐसे है कि 1 लीटर पर 14 रुपये कमी की गई पेट्रोल की। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसके समरात अवाम तक किस तरह पहुंच सकेंगे। रिक्शे वाला जो किराया स्टॉप टू स्टॉप 40 रुपये 50 रुपये ले रहा था वो उसी तरह ले रहा है। आज मैंने बजाते खुद ये चेक किया है सफ़र करके। एक छोटे से स्टॉप पे मैं बैठा हूँ और एक छोटे से स्टॉप पे उतर गया हूँ। करीब तरीन का जो स्टॉप था वो रिक्शे में कुछ खवातीन भी थी। तो उन्होंने कहा जी किराया, रिक्शे वाला कहता है जी 40 रुपये स्टॉप टू स्टॉप किराया। खवातीन ने कहा जी 30 रुपये किराया। तो उसने कहा नहीं जी 30 रुपये किधर, 40 रुपये। मैंने कहा भाई अब तो पेट्रोल 14 रुपये कम हुआ है। तो आगे से तंजीह अंदाज में कहता है 50-60 रुपये कट हुआ है। मैंने कहा 50-60 रुपये नहीं, 14 रुपये कम हुआ है जनाब। जब 2-3 रुपये लीटर में इजाफा होता है तो आप लोग 10 रुपये सवारी के हिसाब से इजाफा कर देते हैं। और जब 14 रुपये लीटर पे कमी आई है तो फी सवारी कम अज कम अगर 14 रुपये सवारी नहीं तो 10 रुपये सवारी कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, कोई फायदा नहीं है। हुकूमत वक्त से कहना चाहूंगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करने का आवाम को कोई फायदा नहीं है। किसी किस्म की कोई चीज सस्ती नहीं हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर टेक्सला, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, ट्रैफिक वार्डन पुलिस, सेक्रेटरी आरटीए रावलपिंडी, इन सब को चाहिए कि अपनी ख्वाब गफलत से बेदार होकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों के किराए ज़रा चेक करें और ये चीज़ देखें कि लोगों से क्या लिया जा रहा है किराया। जब 14 रुपये पेट्रोल महंगा था तो उस वक्त क्या किराया था, और जब 14 रुपये फी लीटर के हिसाब से सस्ता हुआ है तो फिर क्या किराया है। आवाम तक सस्ती मसनूआत, पेट्रोलियम मसनूआत के सस्ता होने के जो समरात हैं वो उसी सूरत में पहुंच सकेंगे जब आप चेक करेंगे। तो ये सरासर जुल्म है। होता क्या है, रिक्शे वाला कहता है जी हम गरीब लोग हैं जी, हमारा क्या है, बड़ी महंगाई हो गई है। टोयोटा आईएस वाले, वैगन वाले कहते हैं बड़ी महंगाई हो गई है, जहाँ है पेट्रोल महंगा हो गया जी, बड़ा मसला हो गया जी। इनके बारे न्यारे हैं, ये दुआएं करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो, क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है और ये पेट्रोल महंगा होने की आड़ में सैकड़ों रुपए कमाई करते हैं। और जब पेट्रोल सस्ता होता है तो किराया काम करने में मौत नजर आती है इनको। इसलिए मेरा पैगाम है, आम आवाम को भी पैगाम है कि आप अपना हक वसूल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करें और उन्हें बताएं, उन्हें कहें भाई जिस तरह लीटर पर 2-3 रुपये का इजाफा होता है ना तो तुम 10 रुपये सवारी इजाफा कर लेते हो, इस तरह भी 14 रुपये लीटर सस्ता हुआ है। अपने पैसे का, अपनी हक हलाल की कमाई का, अपने खून पसीने के टैक्सों का हिसाब
खुद अपनी जान लड़ कर दें, हुकूमत पर ना रहें। हुकूमत ने क्या करना है, इन्होंने तो नवाजना है। जब ये रेट बढ़ाते हैं तो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के साथ जो वाबस्ता लोग हैं, पेट्रोल पंप मालिकान हैं, उनको नवाज देते हैं, ठीक है। और जब ये पेट्रोलियम मसनूआत के रेट कम करते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों को नवाज रहते हैं। अवाम को किसी सूरत कोई फायदा नहीं है, इसलिए अपने हुकूक की जान खुद लड़े। मिलते हैं किसी नए वीडियो। हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में, अपने हल्का अहबाब में शेयर ज़रूर करें। तो मैंने पहले कभी नहीं कहा, आज से कह रहा हूँ, हो सके तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।